चुप रहो, कुछ मत बोलो, तो तुम्हें अनुभव है। तुमने जहां प्रश्न कर दिया तुम अनुभवी नहीं हो। ये समाज का नियम है। ये एक तरह का जो है ना मैनिपुलेशन है तुम्हें चुप कराने की। ये एक तरह का मैनिपुलेशन हमेशा रहा है। जो समाज के बुजुर्ग रहे हैं, उम्र से, शरीर से, उनकी जो कुंठित बुद्धि हो गई है वो भी बुजुर्ग हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है ना। बुजुर्गों कहते हैं अनुभव होता है। वो किस चीज का अनुभव होता है? शरीर का, भोग का, है ना, उनकी वासनाओं का, बस इसका अनुभव रहता है। जिंदगी भर अंतिम क्षण तक भोगे जा रहे हैं। 80 के हो गए हैं, डॉक्टर को दिखा दिखा करके भोगे जा रहे हैं, स्त्रियों का संभोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को गंदे नजर से देख रहे हैं, है ना। उनकी बुद्धि लगी हुई है धन संपत्ति पे कि बिल्कुल ये पूरा मेरा सृष्टि क्यों नहीं हो गया अब तक, इतनी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो गई। ये अनुभवी लोग हैं। और तुम उनसे प्रश्न कर दोगे तो कहेंगे अभी तुम बच्चे हो, युवक हो, बाल तो तुम्हारी लगती है कुछ प्रॉब्लम के कारण हुई है उजली, तुम्हें कुछ दवा लेनी चाहिए। खुद दवा लेकर के भोगों में संलग्न रहे। तुम्हारी अभी तक भोग विलास की जो वृत्ति है वो खत्म नहीं हुई है ना, इसलिए तुम्हें लग रही है कि दूसरों की भी खत्म नहीं हुई होगी, दूसरे अनुभवी नहीं होंगे। ये बहुत समझ की बात है, बहुत छोटी सी समझ की बात है। उम्र से अगर ज्ञान होता तो कब का प्रजनन खत्म हो गया होता सृष्टि से। गधे हैं, घोड़े हैं, इंसान के रूप में, तभी तो प्रजनन जारी है। और जब तुम इनसे अस्तित्व का प्रश्न करोगे तो ये कहेंगे कि उम्र तुम्हारी अभी कच्ची है ना, कहाँ अभी तुम्हारी छोटी बच्ची है। तो इनका वैसा ही वाला पूरा सीरियल चलता रहता है। जिंदगी को उसी जो होते हैं ना बॉलीवुड सीरियल, बॉलीवुड सिनेमा होते हैं ना, तो बॉलीवुड सिनेमा की तरह इनकी जिंदगी चलती रहती है। 80 तक इनकी जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। वही दृश्य जिसमें विवाह होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे माँ बाप को निकालते हैं घर से, फिर वापस ले आते हैं पश्चाताप में। ये वाली जो पूरी सिनारियो है ना, पूरा फैमिली वाला, समाज वाला, ये इनका चलता रहता है जिंदगी भर। और इनको ही वो अनुभव मानते हैं। ये जो चित्र है, ये जो चलचित्र वाला जो पूरा विषय है, इनके दिमाग में भर जाता है और इनको लगता है जिंदगी यही है। दे नेवर वॉन्ट टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस। वो अस्तित्व को कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहते। वो नहीं समझना चाहते कि अस्तित्व ही दुख है। और तुम उसे पूछोगे, है ना, तो कहेंगे व्हाई यू आर सेइंग द नॉनसेंस, व्हाई यू आर डूइंग दिस इलॉजिकल थिंग्स। उन्होंने बड़ा लॉजिकल किया चीजें चुप रह करके। उन्होंने बड़ा लॉजिकल चुप रह करके, मेरा कहने का अर्थ ये है कि वो बाह्य विषयों के प्रति चुप रहे। उनसे तक ढंग का सोसाइटी तक आज तक नहीं बना। भारत की स्थिति तुम देख रहे हो क्या है। भारत में तो वर्चस्व रहा उन लोगों का जो खुद को बहुत संस्कारी, बहुत क्या कहते हैं, ऊंची जात, है ना, द्विज, कि हम द्विज रहे हैं, इन सब का ही तो चला। अभी भी देखो जो भारत के जितने भी संस्थान हैं उसमें 80% यही है। पॉपुलेशन कम है लेकिन 80% यही है। लेकिन कैसे संस्थान बना रखे हैं पूरे भारत का, इन्होंने कचरा कर रखा है, कचरा, बदबू आती है। तो उम्र के साथ, धन संपत्ति के साथ, सामाजिक जो औहदा है, पद है, उसके साथ सत्य नहीं आता, समझ नहीं आती, उसके साथ कायरता आती है। क्योंकि आप उनके प्रति बिल्कुल जुड़ जाते हो। आप उन सब चीजों के प्रति ऐसे जुड़ जाते हो जिसको खोने का आप कभी सोच नहीं सकते। मृत्यु तक आ रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आप उसी में बने हुए रहते हो। तो ये बात यहां पे समझने की है। मैं जोर से नहीं बोल रहा, माइक के थोड़ी सी मेरी कमजोर है ना। जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी शरीर कमजोर रहती है लेकिन वासना प्रबल रहती है ना। वैसे ही वाली स्थिति है यहाँ, इसीलिए जोर से बोल करके उन्हीं समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। जैसे बुद्ध के पिता को नहीं भी समझ में आती थी। उनको लगता था ये लफंगा है, घूमते फिरते रहता है, लोगों को संन्यास दिलाता है ना, धम्म में शामिल करवाता है, परिवाराज्य की बात करता है, अच्छे खासे घर परिवारों को बर्बाद करता है। तो इसको क्या ज्ञान है? मैं इसका पिता हूं, मुझे ज्ञान है, मैंने इसे जन्म दिया है, मुझे ज्ञान है। तो ये जन्म देने वालों का हाथ सदा से अहंकार रहा है। जिन्होंने इस अस्तित्व से कोई क्वेश्चन नहीं किया ना, उन्हें हमेशा लगता है वो किसी को अस्तित्व में ले आया और वो कुछ बेहतर कर गया, उसने कुछ हासिल कर लिया, उसने कोई ज्ञान की बात कर दी, तो उसके पीछे उनका ही उपक्रम है।
हालांकि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तुम तो उसे जन्म ही नहीं देते, अगर तुम्हारे अंदर वो समझ आ जाती, है ना। देखो, कुल मिला के जो सारी बातें बोली गई है, जितने लोगों ने सत्य को जाना है उनके भी कम ही रहे हैं बच्चे। वो समय परिस्थिति के हिसाब से वो उस बात को नहीं बोल पाए। अस्तित्व को वो भी समझ रहे थे पूरी तरह से। अगर इस अस्तित्व को नहीं समझते, इस इंद्रिय जाल को नहीं समझते, इस मन के जाल को नहीं समझते, तो सत्य की खोज में निकलते ही नहीं, समाधि की खोज में निकलते ही नहीं, है ना। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें उन सब चीजों की खोज की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी इस बात को पहले समझने की आवश्यकता है कि प्रजनन का कोई योगदान नहीं है जीवन में। प्रजनन की कोई आवश्यकता नहीं है इस अस्तित्व में, क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम्हारे पास ये बौद्धिक क्षमता है समझने की कि हर तरह से कोई भी इस अस्तित्व में आएगा तो उसे दुख मिलना ही मिलना है ना। अब इस बात को जो नकारते हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं शरीर से, वो नकारते हैं, और जो जवान है और ये प्रश्न कर रहे हैं उनको भी नकारते हैं कि तुम ये प्रश्न मत करो, चुप रहो, बिल्कुल मेरी तरह समाज के उन दायरों में ही रहो, समाज के उन दायरों को ही सहो, समाज की उस मूर्खता को ही तुम फॉलो अप करो। वही हमारी ट्रेडिशन है, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारा विश्व गुरु है ना। खुद के एक नहीं, दूसरे को तीन तीन करने कहेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनके भी एक क्यों नहीं है। उन्होंने बस फॉलो अप किया कि हाँ, जो संसार में इस तरीके का त्याग करते हैं उनके नहीं होते हैं शिशु, है ना। तो उन्होंने बस वो फॉलो किया। वो नहीं समझ रहे हैं कि वो इसलिए नहीं करते हैं सन्यासी लेने के बाद, या जो सत्य की खोज में निकलते हैं, चाहे दार्शनिक वेस्टर्न फिलॉसफी के हों, चाहे भारतीय दर्शन के जितने भी दार्शनिक हुए हों, या कोई भी व्यक्ति जो सत्य को समझना चाहता, वो कभी भी प्रजनन को नहीं करता। जो कर गए वो तो मूर्खतापूर्ण, समाज के ही मूर्खता के कारण वो उनको करना पड़ गया, नहीं तो वो भी नहीं करते। समय रहते अगर उनकी बुद्धि जाग जाती तो वो भी नहीं करते। ये तो समाज की इतनी मूर्खता है। 99% जो लोग इस जड़ता में हैं प्रजनन को करने की वासनाओं में जो बिल्कुल लगे हैं दिन रात, उनके कारण उन्हें वो चुनाव करना पड़ गया। वो भी उनके बीच रह करके मूर्खता में रह गए। जैसे बोलते हैं ना कि काले की जो काजल की कोठरी में कोई कितना भी सहने जाए तो उसमें लग जाती है, बिल्कुल वैसा ही वाला स्थिति है। तुमने समाज को इतना बदबूदार बना दिया है, तुमने समाज को इतना जड़ और बुद्धिहीन बना दिया है कि पूछो मत। कोई अगर ज्ञानी भी आएगा, कोई अगर जिसके अंदर जिज्ञासा भी होगी, तो तुम्हारे जाल में तो थोड़ा बहुत तो फंस ही जाएगा, है ना। और फिर तुम कहोगे, अगर वो समय से पहले उस जाल में नहीं फंसता है तो तुम कहोगे अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें और होने चाहिए अनुभव, तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है। पढ़ पढ़ के कुछ नहीं हुआ भाई। यही तो कबीर कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। यहाँ प्रेम सुनकर करुणा का मतलब है। अरे करुणा को समझो तुम्हारे अंदर जो है। इस अस्तित्व का प्रश्न जो है कि क्या यहाँ आकर भी किसी को कभी भी सुख मिला, कभी भी समृद्धि मिली, कभी भी शांति मिली? सब क्षणिक है। जब सब क्षणिक है तो फिर तुम इसमें अनुभव करने की क्या बात है? तुम्हें बस जागने की जरूरत है इस वक्त। ये तुम अपने 90 की, 80 के, 60 के, 50, 56 के जो शरीर लेकर के ये बातें बोलते हो कि अभी कोई बच्चा है, कोई नवयुवक है, तुम जागो रे बाबा, तुम अब भी जाग सकते हो। वासनाएं छोड़ो, क्या बेकार में लगे हुए हो। कुछ पल तो एकांत रह करके ध्यान में समय बिताओ, है ना। चारों ओर से खुद को उस मौन में उतारो, सत्य को समझने की कोशिश करो, इन जालों से निकलो। ये देखो कि तुम्हारे ही कर्म तुम्हें कैसे फंसाते जा रहे हैं संसार में, और तुम फंसे हो इसलिए किसी और को प्रजनन के द्वारा लेकर के आते हो। ये जो सेक्सुअल टेंशन की बात करते हैं हम, है ना, जो समाज एक्चुअली करता क्या है ना, समाज युवाओं के बीच में एक सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करता है अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने पॉलिसीज के द्वारा, और उस सेक्सुअल टेंशन में युवक युवतियां ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो प्रजनन करते हैं। और मैं वैसे ही युवक युवतियों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इस समाज के द्वारा जो क्रिएट सेक्सुअल टेंशन है उसको समझो और उस जाल में फंसो मत। अगर फंस भी गए तो कम से कम इतना करो कि प्रजनन ना करो। तुम्हारे पास तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तुम प्रजनन नहीं भी कर सकते, है ना। तो अगर गलती से फंस भी गए तो तुम वहां से बैक हो लो, प्रजनन बिल्कुल ना करो। ये जो
बुजुर्ग हो गए हैं शरीर से, जिन्होंने कायरता के जैसा जीवन जिया, हमेशा कभी भी अस्तित्व का जो प्रश्न है उसको क्वेश्चन नहीं किया, है ना, डर के जीते रहे, डरते रहे समाज से, डरते रहे कानून से, डरते रहे खुद से, डरते रहे परिवारों से, अपने ही मोह जाल में फंसते रहे। ऐसे लोग किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि तुम्हें अनुभव नहीं है। पहला जो अनुभव है वो जिज्ञासा का है, दूसरा जो अनुभव है वो जिज्ञासा को तलाशने की ईमानदारी की, और जो तीसरा अनुभव है वो तो अनुभव से ही परे है, और तुम उन अनुभवों तक पहुंच सकते हो। इन सारे नकारात्मक चीजों को बिल्कुल दरकिनार करके अपनी ईमानदारी से, अपने को ईमानदार बना करके, खुद का चुनाव करके यात्रा पे निकलो इन प्रश्नों के उत्तर का। तुम यही पाओगे कि प्रजनन का कोई भी अर्थ नहीं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, भौतिक हो, किसी भी तरह का। अगर तुम ईमानदारी से नैतिक हो जाओगे, तुम प्रजनन का त्याग कर दोगे,